नारायण भगवान तो अस्त ही नहीं हो रहे, 1 महीना हो गया। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, इस त्रेता युग में मैंने राम अवतार लेकर के, सूर्य वंश में अवतार लेकर के सूर्य नारायण के गौरव को बढ़ाया है। बोलिए कनक बिहारी भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की धरती पूरी तरीके से राममय हो गई है और इसी अयोध्या की धरती से पूरे भारत के सनातनियों को राम का संदेश यहाँ के सनातनी महात्मा पहुँचा रहे हैं। जो साधु संत महात्मा है, पीठाधीश्वर हैं, वो अयोध्या की धरती पर आ रहे हैं, राम कथा अपने भक्तों को सुना रहे हैं। आज हम तिलक पत्रिका के माध्यम से गंज वसौदा, जो कि एक कस्बा है, तहसील है, विदिशा जिला मध्य प्रदेश की, वहाँ के पंडित भगवान प्रसाद शास्त्री जी आए हुए हैं, जो अयोध्या की धरती पर राम कथा कह रहे हैं। महाराज जी, बार बार कहा जाता है सनातन, सनातन शब्द का प्रयोग किया जाता है। हर व्यक्ति सनातन के बारे में नहीं जानता है, लेकिन सुनता है सनातन सनातन। जरा एक बार सनातन क्या है, सनातन की परिभाषा तिलक पत्रिका पर आप बता दीजिए। देखिए, सनातन जो अनादि काल से हो, जैसे परमात्मा अनंत है, अनादि है, उसी प्रकार सनातन भी अनंत है और अनादि है। सनातन, ना तो सनातन का जन्म हुआ है और ना सनातन का कभी अंत होगा। उस सनातन धर्म के हम सब अनुयायी हैं और सनातन धर्म, हमारा जो धर्म है सनातन, हमारा धर्म सनातन धर्म का संकुचित दायरा नहीं है। जब हम बोलते हैं धर्म की जय हो, तो हम ये नहीं बोलते कि हमारे सनातन धर्म की हो या हिंदू धर्म की, सभी धर्मों की हम जयकारा लगाते हैं। अधर्म का विनाश हो, तो हमारे जो सनातन धर्म का जो दायरा है वो संकुचित नहीं है, संकीर्ण नहीं हो, विशाल और विस्तृत है। उसमें सभी लोगों का आगमन होता है, सभी का स्वागत होता है और हम धर्म का जयकारा लगाते हैं। व्यक्ति धर्म विशेष का जयकारा नहीं लगाते। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हमारे सनातन धर्म है। हम ये नहीं कहते केवल हिंदू सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई अन्य किसी भी धर्मावलंबी का हो, हमारा यही भाव रहता है। जिस सनातन में सभी को निरोग और स्वस्थ और आनंद देने की बात कही जाए, वही सनातन धर्म है। महाराज जी, मैंने अब तक दर्जनों पीठाधीश्वर का इंटरव्यू किया, बड़े बड़े महात्माओं का भी इंटरव्यू किया। हर किसी के माथे पर मैंने तिलक देखा। सबके तिलक अलग अलग होते हैं। कोई लंबा चौड़ा लगाता है, कोई पूरे माथे पर लगाता है, कोई आधे माथे पर लगाता है। सबके तिलक के रूप अलग होते हैं। आपका तिलक उन सभी तिलकों में अलग है। हमने देखा है लोग चंदन का पीला लगाते हैं, लेकिन आपने लाल लगाया है, वो भी पतला और लंबा सा। आपकी इस तिलक की क्या विशेषता है, ये बताइए। देखिए, तिलक जो है गुरुदेव के द्वारा प्रदान किया जाता है। तिलक, कंठी और माला ये गुरुदेव के द्वारा दी जाती है। तिलक का अपना अपना संप्रदाय होता है। जैसे ये जो तिलक हमने लगाया है, ये रामानंदाचार्य का तिलक है और यहाँ पर हमारे गुरुदेव भगवान जो अयोध्या के ही थे, मणि पर्वत पर विराजमान थे, परम श्रद्धेय परम पूज्य साकेतवासी श्री मानस प्रपन्नाचार्य त्रिपाठी जी, उनके माध्यम से निम्बार्क आश्रम संप्रदाय के वो रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से हमें ये तिलक और कंठी प्रदान की गई है। जी महाराज जी, एक चीज़ और, आप इंटरव्यू देते देते मुझे लगता है कुछ मंत्रों का जाप कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। तो एक आम भक्त को मंत्र पढ़ने के लिए, भगवान को मनाने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए उसे कैसे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जरा ये आप बताइए। देखिए, भगवान को मनाने और रिझाने के लिए मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान को तो मंत्र की आवश्यकता नहीं, भगवान को तो प्रेम की आवश्यकता होती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन निहारा। इसलिए प्रेम प्रधान है, भक्ति में प्रेम प्रधान है और भक्ति में भगवान की याद आनी चाहिए। भगवान की जितनी आपको याद आएगी उतना ही आप भगवान के करीब पहुंचोगे। इसलिए भगवान का निरंतर हमारे मन में, हमारे जिह्वा पर भगवान का निरंतर नाम का स्मरण होता रहे। मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते मैं मंत्रों से थोड़ी ना रीझता हूँ, बस मैं तो भाव से रीझता हूँ। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल। हम जब साधारण बाजार में, मार्केट में जाते हैं
तो वहाँ पर हम भाव करते हैं, भैया ये सामान किस भाव से दोगे तो हम ले लेंगे। उसी प्रकार भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, और भाव बिना हरि ना मिले, बगैर भाव के भगवान मिलने वाले नहीं है। भाव सहित हरि बोल, भाव प्रधान है, प्रेम प्रधान है, मंत्र और पूजन प्रधान नहीं है। देखा आप लोगों ने, अभी हमारे साथ गंज बसौदा विदिशा के रहने वाले कथावाचक पंडित भगवान प्रसाद शास्त्री जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने तिलक पत्रिका पर जुड़ करके बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तमाम बातों को पंडित भगवान प्रसाद शास्त्री ने तिलक पत्रिका पर शेयर किया। मैं देवेश पांडे, कैमरा पर्सन सूर्य प्रकाश पांडे के साथ, अयोध्या।